हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे स्प्लिट मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या कह सकते हो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कितनी है? तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और अगर इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, c का कंपोनेंट और इसके आगे जो 1 a का कंपोनेंट है, इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई आ गई जैसे 12। ठीक है, तो हमारे दो ऐसे नंबर छांटने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 हो और ऐड कितना हो? जो b का कंपोनेंट है विद साइन 7। तो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 12 है और जोड़ 7 है वो छांटने हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई 12 है तो वो देखेंगे। तो 1 और 12 की मल्टीप्लाई 12 है, 2 और 6 की मल्टीप्लाई है, और 3 और 4 की मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, अब हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए, 1, 12, 2, 6 और 3 और 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इनको ऐड करके देखो। 1 + 12 13 हो गया, बट हमें चाहिए कितना? 7। 2 + 6 8, नहीं बनी बात। 3 + 4 7, मतलब ये हमारा पेयर काम का है। कैसे करना है? जैसे इक्वेशन लिखी मैंने, x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0। जोड़ बनाया 3 और 4 का 7। क्या करेंगे? x² + 4x + 3x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम x × x प्लस 2 × 2 × x प्लस 3 × x प्लस 3 × 2 × 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से और आखिरी के दो में से देख लेते हैं कॉमन क्या आता है। भाई यहाँ पे x है, इधर भी x है, x कॉमन आ गया। नेक्स्ट क्या है? भाई ये x और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो बाकी चीजें लिख दो। x एज इट इज 2 × 2 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर के ऊपर आते हैं। इन दोनों में से देखेंगे तो हमारे पास 3 दोनों में है, 3 कॉमन आ गया, बचा कितना? x + 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है, यहां भी x + 4 है, इधर भी x + 4 है। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये। दोनों में से अगर मैंने कॉमन निकाला x + 4, तो क्या बच गया? यहां से गायब, ये आगे आ गया, बच गया कितना? x + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अगर फर्दर हमें इसके रूट्स निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं, तो क्या करेंगे? x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अभी इसके आगे करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों, हमारा पहला सम हो गया। दूसरा करके देखते हैं। 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। जैसे पहले किया था वैसा ही काम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई कितनी आ गई भाई? -12। ठीक है, और जोड़ कितना आना चाहिए? जो ये बच गया x का कोफिशिएंट, x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना, तो कोफिशिएंट -1। तो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई -12 और जोड़ -1 हो वो फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लाई 12, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब जोड़ देखते हैं, 1 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो भाई एक बार इसको जोड़ा तो 13, इन दोनों का जोड़ 8 और इन दोनों का 7। नहीं बात बन रही है, अब नहीं बना तो माइनस करके देख लेते हैं एक बार। 12 - 1 11, 6 - 2 8, 4 - 3 1 आ गया, बट हमें माइनस का चाहिए, तो बड़े वाला नंबर हमारा माइनस का हो जाएगा, छोटे वाला प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 3 × x × x माइनस ये हो गया 2 × 2 × x, ये हो गया 3 × x -2 × 2 इज इक्वल टू 0।
पहले दो में से और आखिरी के दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखा हमने x दोनों के पास है, आ गया। क्या और कोई चीज़ कॉमन है इसमें? नहीं। तो क्या बचा? 3 इंटू एक्स 3x। अब यहाँ पे बच गया -4। अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे 3 है, इधर नहीं है, यहाँ पे x है, इधर नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 1। बच गया कितना? 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से अब देखो 3x - 4 दोनों में आया हुआ है, कॉमन निकाल दिया भाई, बच गया x + 1। ठीक है, तो ये इसके दोनों फैक्टर हो गए। अगर फर्दर जीरोज निकालने हैं तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। और दूसरा हो गया x + 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1। ध्यान रखना है यहाँ पे सेम आना चाहिए भाई, साइन का भी फर्क नहीं होना चाहिए। देखो इसे, दो सम हो गए। थर्ड देखते हैं, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। वही पहले करना था जो वैसे ही करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई की। 5√2 × √2 कितना आ गया? 10। कैसे? √2 × √2 हो गया 2 और 5 2 = 10। तो मल्टीप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए हमारी? 10 और एडिशन कितना आना चाहिए? 7। ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 10 होती है और जोड़ 7 होता है भाई। मल्टीप्लाई 10 1 × 10 2 × 5। इन दोनों को जोड़ा तो 11 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया। मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। √2x² + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बेटा ध्यान देना है, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। ये हो गया √2 × x × x प्लस 5 × x प्लस, देखो अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे √2 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? √2 × √2 × x प्लस 5 × √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो x आया हुआ है कॉमन, x कॉमन निकाल दिया, बचा कितना? √2x प्लस यहाँ बच गया 5। नेक्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आया? √2 बचा कितना? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो सेम बचा हुआ है इसके अंदर। और अब यहाँ से और इसमें से देख लेते हैं क्या कॉमन आएगा? √2x प्लस 5 बच गया कितना? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब अगर हमें इनके जीरोज निकालने हैं तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5/√2 एंड दूसरे का हो गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2। ध्यान से देखो इसको एक बार, 3 सम हमारे हो चुके हैं। अब आज का आखिरी सवाल करके देखते हैं। x² - 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो भाई इसकी और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? मल्टीप्लाई आनी चाहिए हमारी 27 और जोड़ आना चाहिए हमारा -12। 27 मल्टीप्लाई किसकी होती है? 1 × 27 और 3 × 9। ठीक है जी, अब इनको ऐड करके देखा कितना आ गया इसका जोड़? 28 और इन दोनों का जोड़ आ गया 12 तो आ रहा है, बट भाई ये तो प्लस का है, हमें किस चीज़ का चाहिए? माइनस का। अगर माइनस का 3 कर दें और माइनस का 9 कर दें तो कितना आएगा? माइनस × माइनस प्लस 3 × 9 27 और -3 -9 कितना हो गया? -12। तो लिख सकते हैं x² - 9x - 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल के देखेंगे। यहाँ से कॉमन आया x, बच गया
x माइनस 9, यहाँ से कॉमन आया माइनस का 3, बच गया कितना x माइनस 9। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बच्चे इधर, क्योंकि यहाँ तो प्लस का निशान दिख रहा है, और इसी को लिख देंगे कि भाई ये प्लस है, ठीक है, बट नहीं आएगा। देखो बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला है, तो आगे निशान चेंज हो जाएंगे और ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब इसमें से और इस पूरी टर्म में से देखा तो x माइनस 9 इसके पास भी है और इसके पास भी है, हमने कॉमन निकाल दिया, बच गया कितना, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। अगर इसके रूट्स निकालने हैं तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 9, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3। आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक का नाम दे देंगे, जिस मेथड से है वो होता है स्प्लिट मेथड, ठीक है। स्प्लिट मेथड से हमने फैक्टराइजेशन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।